टीना स्वदेश पर मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। और इस खास शो में हम मिड कैप स्टॉक से जुड़े जो भी हलचल है वो आपके सामने रखेंगे। साथ ही आपको आगे बताएंगे शो में ट्रेड के कुछ दमदार मौके मिड कैप स्पेस में। कुछ ही देर में हमारे साथ एक्सपर्ट भी शामिल होंगे जो कि आपको वो रणनीति शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले बाजार पर नजर डाल लेते हैं और आज भी शानदार तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी 22,740 के पास रिकॉर्ड स्तर से महज 30 अंक दूर अब निफ्टी रह गया है। 740 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी निफ्टी में। वही बैंक निफ्टी में फिर से आज नए रिकॉर्ड्स दिखे और 49,500 के ऊपर बैंक निफ्टी भी कारोबार कर रहा है। बीच में थोड़ा नीचे आया था, हल्की मुनाफा वसूली थी, लेकिन अभी भी देखिए मजबूती बनी हुई है। एक उतार चढ़ाव के बीच सुबह से ही एक रेंज में कारोबार कर रहा है बैंक निफ्टी। 49,500 के ऊपर इस वक्त ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी अच्छी तेज़ी इस वक्त देखने को मिल रही है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही। इनफैक्ट ओवरऑल बाजार में अगर ब्रॉडर व्यू देखेंगे तो चौतरफा खरीदारी का माहौल है। आज मिड कैप स्मॉल कैप शेयर भी अपने रिकॉर्ड लेवल्स के पास कारोबार कर रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो लेकिन अगर देखेंगे तो वो कुछ अलग पिक्चर शो कर रहा है। मामला बराबरी का ही है। 1300 शेयर्स जो हैं वो हरे निशान में हैं और उसके सामने 1000 शेयर्स लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा एंकरेजिंग साइज नहीं है। हाँ, लेकिन वायदा बाजार में देखेंगे तो 128 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में कुछ चुनिंदा पॉकेट्स में ज़्यादा कुछ एक्शन नज़र नहीं आ रहा है। ब्रेथ बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन फिलहाल चौतरफा खरीदारी का माहौल है और इसमें टॉप गेनर हैं आज ऑटो स्टॉक्स। M&M 4.5% ऊपर, हीरो मोटोकॉर्प में 2.5% की मजबूती, पावर ग्रिड 2.5% ऊपर है। बजाज ऑटो और टाटा मोटर्स में भी अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। तो निफ्टी में अगर शुरुआती 5-6 स्टॉक्स देखेंगे तो ऑटो शेयर्स ही नज़र आ रहे हैं और उसको लीड कर रहा है आज M&M। नए लॉन्चेस हुए हैं, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी पॉजिटिव आई हैं, जिसके चलते आज हम उछाल देख रहे हैं। टेक महिंद्रा में आज मुनाफा वसूली, 1.5% नीचे ये स्टॉक। डॉक्टर रेड्डीज, टाटा स्टील, HCL टेक, हिंडाल्को और JSW स्टील भी मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बार आपको 3 विंडो के जरिए आपके स्क्रीन पर बता देते हैं कि मिड कैप में सबसे ज़्यादा एक्शन कहाँ नज़र आ रहा है। उसके बाद हम एक्सपर्ट को भी शामिल करेंगे। तो आज जो सबसे बड़े एक्शन वाले स्टॉक्स हैं मिड कैप में, उसमें सबसे पहला नाम है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का। मजबूत नतीजे आए स्मॉल फाइनेंस कंपनियों की, हम देख भी रहे हैं नतीजे हाल फिलहाल में काफ़ी मजबूत आ रहे हैं। यहाँ पर भी मुनाफे में करीब 3 गुना बढ़त और ब्याज से आय में 26% की ग्रोथ देखने को मिली। रोजारी बायोटेक कमजोर नतीजों से शेयर में दबाव, मार्जिन में दबाव है, जिसके चलते शेयर आज टूट रहा है। वहीं SBFC फाइनेंस भी देखेंगे तो यहाँ पर भी ब्लॉक डील हुई है, करीब 5.6% इक्विटी के कई सौदे हुए और इसके चलते आज यहाँ पर भी प्रेशर दिखने को मिल रहा है। तो ये है आज मिड कैप स्पेस के बड़े एक्शन वाले स्टॉक्स। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सपर्ट को शामिल करेंगे। हमारे साथ manasjaiswal.com के मानस जायसवाल जुड़ चुके हैं और सबसे पहले उनसे जान लेते हैं अगले 3 घंटे के ट्रेड। मानस जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना टीना स्वदेश को। तो बाजार में तो काफ़ी शानदार तेजी है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ऊपर, मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में भी शानदार तेजी देखने को मिल रही है। थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए इन लेवल्स पे मार्केट में, या फिर अभी तेजी को एंजॉय करें? नमस्कार पूजा जी। तो देखिए, आई थिंक तेजी को एंजॉय करना चाहिए। मैं नहीं समझता कि बहुत कॉशियस होके ट्रेड करना चाहिए। और अब ध्यान रखिए, जब अगर 22,775 के ऊपर निफ्टी निकलेगा तो वो एक नया ब्रेकआउट होगा। मेरा समझना ये है कि शायद निफ्टी 22,900 950 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। और देखिए, ये कॉन्फिडेंस तब ज्यादा आता है जब बैंक निफ्टी में हम कल का ब्रेकआउट देखते हैं, क्योंकि कल के जो ब्रेकआउट देखने को मिले हैं बैंक निफ्टी में, उसके टारगेट करीब करीब 51,000 51,500 के आते हैं। तो वहां पर आपको 1,500 से 2,000 पॉइंट की तेजी देखने को मिल सकती है। तो आई थिंक फॉलो बाइंग निफ्टी में भी देखने को मिलेगी। तो मैं नहीं समझता कि बहुत कॉशियस होने की जरूरत है। तो थोड़ा सा एग्रेसिव साइड पे आपको जाना है, ट्रेड लेने हैं, लेकिन स्टॉप लॉसेस जरूर लगाने हैं। तो ये है सलाह निफ्टी और बैंक निफ्टी में। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप उसे होल्ड करिए, तेजी एंजॉय करिए। ज़्यादा कुछ कॉशियस होने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है, लेकिन फ्रेश खरीदारी थोड़ा संभल के कीजिए। करेक्शन आए तब यहाँ पर एंट्री लेने की कोशिश कीजिए। एक आध करेक्शन आ सकता है, अभी बाजार में एक हिट आएगा तो उसमें आप एंट्री लेने की कोशिश कीजिए। फिलहाल फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं है। मानस, इसके अलावा अपने ट्रेड भी बताइए, कहाँ पर मौके देख रहे हैं आप?
तो देखिए मौके 2 स्टॉक में दिख रहे हैं। पहले तो आरआईसी, पीएफसी दोनों ही चार्ट्स पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। मेरा जो प्रेफ़रेंस है वो पीएफसी पे है। यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम्स के साथ देखने को मिला है। तो पीएफसी में खरीदारी करेंगे, 423 का स्टॉप लॉस लगाएँगे, 440 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। माफ़ करिए कि चेंज करेंगे क्योंकि जो मैंने जो लेवल्स दिए थे, वो 15 मिनट पहले के दौर अच्छी खासी रैली आ गई है। तो अब जो लेवल्स है वो चेंज करेंगे। अब जो स्टॉप लॉसेस रहेंगे वो 429 के रहेंगे और अब जो नया टारगेट रहेगा वो 450 450 का होगा पीएफसी के लिए। दूसरा स्टॉक जो मेरी नज़र में है वो जुबिलेंट फूड का है। देखिए यहाँ पर काफ़ी समय के बाद हमने लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखा है। स्टॉक ने 20 10 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया है। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह रहेगी 449 के स्टॉप लॉस से जुबिलेंट फूड में खरीदारी करिए। 472 ₹472 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। तो जुबिलेंट फूड 472 के टारगेट्स और पीएफसी में टारगेट रिवाइज कर लीजिए, 450 के टारगेट कर लीजिए। शानदार तेजी आई है अभी कुछ मिनटों में। नतीजे भी आए हैं आज और उसके पहले आरईसी वायदा बाजार का टॉप गेनर है, 6% की मजबूती है वहां पर। और पीएफसी भी अब देखते देखते 5% ऊपर आ चुका है। नतीजे आने वाले हैं, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। नतीजों के पहले अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है और अभी भी 450 के टारगेट के लिए आप तेजी करके चल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मिड कैप्स और स्मॉल कैप में और कहां पर एक्शन है, बजिंग स्टॉक्स कौन कौन से हैं, बताने के लिए हमारे साथ आशीषा जुड़ चुकी हैं। आशीषा, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या अपडेट है मिड कैप स्पेस में। गुड आफ्टरनून पूजा जी। सबसे पहले स्टॉक्स एंड न्यूज़ की बात करते हैं। स्टार हेल्थ के नतीजे कुछ आधे एक घंटे पहले आए, काफ़ी अच्छे नतीजे थे। स्टॉक में कुछ मिनटों में करीब 1.5 से 2% का उछाल ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दे रहा है। ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम की बात करें तो उसमें 18% का ग्रोथ दिखाई दिया ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 140 करोड़ के आसपास आया है, जो 40% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो अच्छे नतीजे हैं जिसके चलते स्टार हेल्थ में आज तेजी दिखाई दे रही है। इसके अलावा कुछ ब्लॉक डील्स की बात करते हैं। नायका में एक ब्लॉक डील हुई, 4.63 मिलियन शेयर्स की ये डील थी, जिसके चलते नायका के शेयर में भी सडन स्पाइक दिखा। स्टॉक इसके चलते फोकस में है। इसके अलावा कुछ और गेनर्स और लूजर्स की बात करते हैं तो मिड कैप स्पेस में सबसे पहले अपोलो टायर्स स्टॉक्स में आज काफ़ी तेजी दिखाई दे रही है और अपोलो टायर्स इन पर्टिकुलर भी आज फोकस में है। इसके अलावा जुबिलेंट फूड और एस्ट्रल भी कुछ और टॉप गेनर्स है मिड कैप इंडेक्स है। लूजिंग साइड की बात करें तो पतंजलि, याद रखें पिछले कुछ दिनों से रेगुलेटरी इश्यूज को लेकर पतंजलि फोकस में रहा है और आज भी स्टॉक दबाव में ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा पीआई इंडस्ट्रीज और एबी कैपिटल भी कुछ लूजिंग साइड पे स्टॉक्स हैं मिड कैप स्पेस से। इसके अलावा मेटल स्टॉक्स की बात करते हैं। निफ्टी मेटल इंडेक्स इन एनी केस एक आउट परफॉर्मर रहा है ईयर टू डेट बेसिस पर, लेकिन आज थोड़ी सी कमजोरी दिखाई दे रही है। नैल्को, टाटा स्टील, वेदांता तीनों ही स्टॉक टॉप लूजर्स है निफ्टी मेटल इंडेक्स पर और कुछ कमजोरी तीनों ही काउंटर्स में दिखाई दे रही है। इसके अलावा ऑटो स्टॉक्स की बात करते हैं। हमने टायर स्टॉक्स की तो बात की, लेकिन ऑटो स्टॉक्स भी फोकस में है। कल ऑटो सेल्स का डेटा आएगा अप्रैल के महीने का, तो गुरुवार के ट्रेडिंग सेशन में सभी स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। इन पर्टिकुलर एमएनएम की बात करते हैं। कंपनी ने नए कार की लॉन्च की है, जिसके चलते एमएनएम सबसे बड़ा गेनर है। निफ्टी 50 इंडेक्स पर 5% का उछाल इस काउंटर पर दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही साथ अशोक लेलैंड और एमआरएफ भी कुछ गेनिंग साइड पे स्टॉक्स है ऑटो इंडेक्स से। ओके, थैंक यू आशीष आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो मिड कैप स्टॉक्स का ये पूरा एक्शन अभी आपको बता रहे थे और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन का है ये भी हमने आपके सामने रखा। नजर एक बार ऑटो एंसिलरी कंपनियों पर डाल लेते हैं। वहां पर शानदार तेजी है, टायर स्टॉक्स भी चल रहे हैं और बड़ी दिग्गज कंपनियां भी ऑटो स्पेस की आज फोकस में है। महिंद्रा एंड महिंद्रा आज निफ्टी की टॉप गेनर है और उसके अलावा हम देख रहे हैं कि हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स, आयशर, मारुति सुजुकी जैसी कंपनियां भी अच्छी मजबूती के साथ आज कारोबार कर रहे हैं। और इसमें अशोक लेलैंड देखिए, यहाँ पर भी करीब 3% की तेजी। मानस जी, बड़ी दिग्गज कंपनियों में तो तेज़ी है ही, लेकिन जो छोटी मझौली ऑटो एंसिलरी कंपनियां हैं वहाँ पर भी हम काफ़ी अच्छा एक्शन देख रहे हैं। मौजूदा लेवल्स पर कहीं ट्रेड करने की सलाह आपकी? तो देखिए ऑटो क्षेत्र में अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो एमएनएम पे ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर एक ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट है। यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं 2110 के स्टॉप लॉस से। 2300 रुपए के टारगेट होंगे अगर नेक्स्ट टारगेट की बात करें पोजिशनल बेसिस पे एमएनएम पे। तो अगर हमें मिड कैप की तरफ देखना होगा तो अशोक लेलैंड पे खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर भी अगर आप देखिए तो काफी समय के बाद स्टॉक ने 190 का आंकड़ा क्रॉस किया है। वहां पर वॉल्यूम बेहतर देखने को मिल रहे हैं।
तो अशोक लेलैंड में भी खरीदारी करने की राय रहेगी 186 के स्टॉप लॉस से। 200 रुपए के टारगेट आप सेट कर सकते हैं अशोक लेलैंड में भी। ठीक है, तो मिड कैप स्पेस में अशोक लेलैंड 3% ऊपर है, अभी भी आप वहां पर तेजी करके चल सकते हैं। और महिंद्रा में भी खरीदारी के मौके। और मानस जेके जो टायर स्टॉक्स हैं वहां पर भी हम काफी शानदार आज तेजी देख रहे हैं टायर शेयरों में। कोई व्यू बन रहा है आपका? अपोलो टायर, जेके टायर सभी ऊपर है, और सूत्रों के मुताबिक से हम दर्शकों को बता दें, ये भी खबर आ रही है कि कल से टायर की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। उसके बाद अब एमआरएफ ऊपर है, जेके टायर, सीएट, अपोलो टायर जैसी कंपनियां सभी मजबूती के साथ ट्रेड कर रही हैं। इन लेवल्स पर टायर स्टॉक्स में क्या व्यू बन रहा है आपका मानस? तो देखिए, मेरा जो फेवरेट है इस टाइम अगर टायर स्पेस की बात करिए तो वो अपोलो टायर्स रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हाइट ऑफ शायर पैटर्न्स क्लियरली दिख रहे हैं। स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे दिया है जिसके टारगेट 525 के आसपास के आते हैं। तो पोजिशनल बेसिस पे तो यहाँ पर करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करनी चाहिए। 499 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, तो 499 का स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड ले सकते हैं अपोलो टायर्स में तेजी की तरफ का। जुबिलेंट फूड वर्क्स, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी तेज़ी है, 4% ऊपर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। और इसका लिंक एक हम आपको बताते हैं, वैसे तो अभी थोड़ी देर पहले तेज़ी आई है, लेकिन यूएस में डोमिनोज पिज़्ज़ा के नतीजे काफ़ी अच्छा है, जिसमें कि जुबिलेंट फूड वर्क्स का भी कारोबार है। तो वहाँ पर नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए, वहाँ स्टॉक में तेज़ी भी देखने को मिली। और जुबिलेंट फूड में भी हम आज 4% की तेज़ी देख रहे हैं। 458 के पास ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। क्या व्यू बन रहा है आपका जुबिलेंट फूड वर्क्स पर मानस? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर काफी समय के बाद रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं, इसीलिए मैंने इसको ऐड भी किया अपने रिकमेंडेशंस में। तो वो टारगेट वही रहेंगे, 472 के टारगेट के लिए आप खरीदारी करिए। 449 के स्टॉप लॉसेस रहेंगे। कोई डिप मिल जाए छोटा सा तो वहां पर खरीदारी करना ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर ये 472 रुपए के ऊपर निकला तो कम से कम आपको 200 मूविंग एवरेज जो कि 495 है, वो लेवल्स भी टेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि काफी समय के बाद एक हायर बॉटम बना है स्टॉक में, वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। तो चार्ट्स अच्छे लग रहे हैं, खरीदारी करने की राय रहेगी। अभी तो पहले जुबिलेंट फूड पर बात भी हो चुकी है वैसे। मानस जी ने आरईसी और जुबिलेंट फूड यहाँ पर खरीदारी करने की भी सलाह दी थी, आपको लेवल्स भी सुझाए थे, तो आप तेज़ी करके चल सकते हैं। दिन के ऊपरी स्तर पर इस वक्त ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। आज अच्छा एक्शन देख रहे हैं, काफ़ी सारे सेक्टर्स चल रहे हैं, लेकिन इसमें मेटल शेयर्स आज कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। इसमें नाल्को, वेदांता जैसे स्टॉक्स में भी आज थोड़ा दबाव आज देखने को मिल रहा है। क्या व्यू बन रहा है आपका मानस मेटल स्टॉक्स पर? देखिए, ये सही है कि आज हाई लेवल पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का दौर है, लेकिन अगर हमें ट्रेंड की बात करनी हो तो ट्रेंड तो अभी भी पॉजिटिव लगता है और ज्यादातर जो मेटल काउंटर्स हैं वो चार्ट्स पे अच्छे लगते हैं। अगर एक ट्रेड लेना होगा तो वो हिंडाल्को पे होगा। जो स्टॉक करेक्ट हुआ है, शायद थोड़ा सा करेक्शन और देखने को मिले, 640 के आसपास स्टॉक आए तो 640 के आसपास खरीदने की राय रहेगी। वो 624 के स्टॉप लॉस से जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 675 के आसपास का हो सकता है। मानस जी, एक बार स्टॉक वापस से रिपीट करेंगे आप? सॉरी, मैं सुन नहीं पाया। आप क्या बोला आपने? आपने कौन सा स्टॉक बोला अभी मेटल्स में? स्टॉक की बात, मेटल्स में स्टॉक मैंने का नाम वापस से लेंगे? हिंडाल्को की बात की, हिंडाल्को की बात की। हिंडाल्को, ओके ओके, ठीक है। तो हिंडाल्को की बात हो रही थी, हिंडाल्को में आपको भी लेवल्स भी बताएं, वहां पर आप तेजी करके चल सकते हैं। ये स्टॉक अच्छा लग रहा है मेटल्स में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, ऑप्शंस के चैंपियन। और ऑप्शंस के चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के अक्षय भागवत। अक्षय जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए क्या ट्रेड होगा आपकी तरफ से? के चैंपियन के लिए स्टॉक चुना है। स्टॉक का नाम है एक्साइड इंडस्ट्रीज। एक्साइड इंडस्ट्रीज का ब्रॉडर चार्ट सेटअप बहुत ही मजबूत है और प्राइस प्रोजेक्शन करीबन 500 प्लस का बन रहा है मई सीरीज में। तो स्ट्रेटेजी बनानी है वेनिला कॉल बाइंग की। 520 का स्ट्राइक रहेगा जो आपको चुनना है कॉल बाइंग का, करीबन 9 रुपए के प्रीमियम है। इसका टारगेट प्राइस बनेगा 16 रुपए फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट बनेगा 19
और इसमें ऑप्शन प्रीमियम का 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। लॉट साइज के हिसाब से अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट पोटेंशियल बनेगा आपका 13,500 का, और ये स्ट्रैटेजी में आपका रिस्क बनेगा 7,200 का। तो एक्साइड पर सलाह है अक्षय जी की, और हम देख रहे हैं थोड़ी देर पहले हम ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स के बारे में बात भी कर रहे थे। बैटरी स्पेस से एक्साइड इंडस्ट्री अच्छी लग रही है, शानदार तेजी इस स्टॉक ने भी दिखाई। अभी भी आप इसमें एंट्री ले सकते हैं ऑप्शन की रणनीति के जरिए। 520 की कॉल खरीदे, इसमें अधिकतम मुनाफा हो सकता है 13,500 का। एक रिस्क डिस्क्लोजर भी आपके लिए चला देते हैं सेबी की तरफ से। का विश्लेषण समझिए मेरे साथ आसान भाषा में।